जो नीतीश जी को पुनः एक भूल या एक गलती करनी पड़ेगी, उनको एनडीए में वापस जाना पड़ेगा। दूसरा, बिहार की राजनीति में उनके लिए अब कहीं कोई स्थान नहीं बचता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए जो आप इस देश के प्रधानमंत्री बनिएगा, और जिस दिन आप बना देंगे उसी दिन हमारे लाडले को बिहार का सीएम का शपथ आपको दिलाना होगा। आज कल में खेला होने वाला है। सूर्य के उदय से किसान को एहसास होता है जो आज का दिन कैसा होगा। जेडीयू में घमासान को लेकर इस वक्त बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जहां एक तरफ ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी घमासान दिखाई दे रहा है। इसी बीच जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने नीतीश कुमार की करीबियों पर ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के हाथों से ही उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश नीतीश कुमार के करीबी रहने वाले नेता ही कर रहे हैं। बताते चले हम आपको कि नरेंद्र सिंह उर्फ बोगू सिंह का ये कहना है कि नीतीश कुमार को जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो रहने वाले करीबी मंत्री हैं उन्हीं ने नीतीश कुमार को बर्बाद कर दिया। नीतीश कुमार को एक बार फिर से गलती करनी पड़ेगी, और वो गलती ये है कि उन्हें फिर से एनडीए में शामिल होना होगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प बचा ही नहीं है। नीतीश कुमार को उनके साथ रहने वाले लोगों ने ये सपना दिखाया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए सामने आएंगे, उन्हें बिहार की सियासत छोड़नी पड़ेगी। बिहार में लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा, उसके बाद ही नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है। आप सुनिए कि नरेंद्र सिंह क्या कुछ कहते नजर आए हैं। देखिए, बिहार में जो राजनीति में अस्थिरता का जो माहौल है, जो बिहार के लिए बड़ा ही सोचनीय है, दुखद है, क्योंकि बहुत ही उम्मीद और आशा से बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश जी को एक विकास पुरुष के रूप में, सुशासन बाबू के रूप में चुनने का, लेकिन नीतीश जी से, उनके सलाहकार टीम से कुछ गलती हुई, कुछ भूल हुई है। क्योंकि हमसे सीनियर लोग हैं तो मैं तो गलती कह नहीं सकता, वो गार्जियन है, उनसे भयानक भूल हुई है। नीतीश जी के सलाहकारों ने नीतीश जी के द्वारा लिखे गए इतिहास को उनके ही हाथों से मिटवाने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। उसमें बहुत हद तक वो लोग सफल भी हो चुके हैं। जिस बात की आभास नीतीश जी को काफी देर से लगी, वर्तमान परिवेश में हमें ऐसा महसूस होता है जो नीतीश जी को पुनः एक भूल या एक गलती करनी पड़ेगी, उनको एनडीए में वापस जाना पड़ेगा। दूसरा, बिहार की राजनीति में उनके लिए अब कहीं कोई स्थान नहीं बचता है, क्योंकि उनको कहा गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए जो आप इस देश के प्रधानमंत्री बनिएगा, आप इंडी गठबंधन के कन्वेनर बनिएगा, संयोजक बनिएगा, और जिस दिन आप बना देंगे उसी दिन हमारे लाडले को बिहार का सीएम का शपथ आपको दिलाना होगा उसी दिन। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो नीतीश जी को संपूर्ण रूप से मिट्टी ही धरा दिया जाए
जो जदयू को आरजेडी में विलय ही करा दिया जाए, जिसका खामियाजा आरसीपी बाबू को भुगतना पड़ा, उपेंद्र जी को भुगतना पड़ा, और आज नीतीश जी को अफसोस जरूर हो रहा होगा। जो बहुत भयानक हमसे भूल हुई, जो मैंने अपने विश्वास को खो दिया और जयचंद जैसे लोगों को अपने गले से लगा के रखा। आज परिस्थिति ये आ गई, उस इंडी गठबंधन में लाडले के पिताजी भी ये ऑफर दे सकते थे, जो नीतीश जी पीएम उम्मीदवार हों, लेकिन ये एक प्लान किया गया इनको राजनीतिक हाशिए पर धकेलने के लिए, और ममता जी को मुंह बनाया गया और उन्होंने कहा खड़गे जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और शीघ्र उनके जवान से बात निकली, अरविंद केजरीवाल साहब उस बात को लपक लिए और समर्थन कर दिए। नीतीश जी के साथ बिहार की धरती पर बिहार के नेताओं ने इंसाफ नहीं किया है। अब देखिए आज कल में खेला होने वाला है। सूर्य के उदय से किसान को एहसास होता है जो आज का दिन कैसा होगा। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। परिस्थिति तो बहुत भयानक बिहार की राजनीति में बन चुकी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।